जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार। बच्चों की अधिक मांग के कारण मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रत्येक दिन शाम 8 बजे, जी हाँ, प्रत्येक दिन शाम 8 बजे से वीडियो आपको अपलोड करवा दी जाएगी। पिछले वर्षों में एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। एसएससी जीडी 2022-23 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अभी रीजनिंग का प्रारंभ किया है, अभी हिंदी का भी करवा देंगे, मैथ का भी करवा देंगे, जीएस का भी। इसका जो टाइम मैंने रखा 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताते चलेंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपका इतना ही फर्ज है, ध्यान देना है। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रारंभ करने वाले हैं क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। इसमें लिखा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा में क्या करते हैं, ए का विपरीत होता है ई, एक कॉलम छोड़ के, और एफ का विपरीत कौन है, डी। एफ का विपरीत डी और बी का विपरीत कौन है, सी। तो मिला लो आप कौन कौन सा है। देखो ए डी का विपरीत एफ है, डी का विपरीत कौन है, डी का विपरीत एफ, ये तो आंसर सही है। बी का विपरीत ई है, बी का विपरीत ई नहीं है, बी का विपरीत सी है, बी का विपरीत सी है। और इसमें दे रखा है विपरीत है, एक भी नहीं है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ध्यान देना है, एक छोड़ के कॉलम क्या निकालते हैं, विपरीत। ए का विपरीत ई और डी का विपरीत एफ और बी का विपरीत सी, इस हिसाब में इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है इसमें, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखना है। इनमें ध्यान देना है, एन 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 एन, सभी में एन एन है। तो ध्यान दो, ये सभी में कौन है, एन। क्या है, एन। इधर आना पड़ेगा, बनता नहीं है। इन सभी में क्या है, एन। हम थोड़ा इधर हम जूम करके दिखाते हैं, शब्दकोश के अनुसार लगाते हैं, अब दिख जाएगा, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। इन सभी को शब्दकोश के अनुसार लगाएं तो सब में देखो एन एन है जी, इन सभी में देखो ए है जी, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो 5वां जाएगा सबसे लास्ट में, अंत में। अब बचा कौन, यू। यू 21 पे, वाइस 21। तो ध्यान दो, एक और कौन बचा, 1 और 4 के में आप देखेंगे, 1 और 4, यू और इसमें है कौन, जी, इसमें है टी। तो आएगा 1 और 4, यहाँ से होगा 1 और 4, 1 खत्म और 4 बन चुका है, 5 कर ही दिया। इन दोनों की बात करें, ए वी वाई, तो कौन हो जाएगा, 3 और कौन हो जाएगा इसमें, 2। आंसर इसका बनेगा 1 4 3 2 1। मेरे प्यारे बच्चों, ये चल रहा है आपका, इसमें आंसर देख के आपको बताना है इसमें आंसर कहाँ है। ये आंसर देख सकते हैं आप, देखिए 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5 आंसर है 4 नंबर इसका। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर। किसी निश्चित कूट भाषा में कल वो केमिल को इसमें कोड किया जाता है। हम लिख देते हैं CAMEL, इसको कोड किस में किया गया, ECNGN में।
और हॉर्स को किस में कोड किया गया, HORSE, इसको कोड किया गया है JQSUG में। अब पूछा गया इसमें WHALE। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लगाइए आप जी, वीडियो रोक के आप लगाइए, तो हम इसका आंसर बताते हैं। देखो ई से ई बन रहा है, ई से ई, तो इसमें कितना किया गया प्लस, इसमें प्लस कितना किया गया 2, इसमें प्लस कितना किया गया 2, तो सभी में कितना किया गया प्लस प्लस 2। देखो सी में अगर 2 जोड़ेंगे 5, ए में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, और 13 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ से 1 जोड़ा दिया गया है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, इसमें 1, फिर 5, ठीक 5 2 7, और फिर किस हिसाब में चला है समझते हैं, +2 +2 +1 +2 और +2, इस हिसाब में चला है। देखते हैं H है और यहाँ कौन G, तो +2 कर दिया, 8 और 2 10, 10 पे G आता है, 15 2 17 Q। R में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 18 और 1 19 पे S, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, इस हिसाब में। तो इसको हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 2 और +2 +1 +2 +1, इस हिसाब में। 23 और 2 कितना 25, 25 पे होता है 22, 8 2 10, 10 पे होता है J, 2 और 1 3, सॉरी 1 और 2, 2 पे आता है B, 12 और 2 14, 14 पे कौन हो जाएगा N, E और 1 जोड़ देंगे 6, 6 पे कौन है F, कौन F। इसका आंसर कौन होगा, मिलाते हैं आप, ये आंसर रहा। आपको अपनी बार टाइम देंगे, पहली बार लगाया, हो सकता है हम आपको समझाने में समझ में नहीं आ रहा हो, कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे, सॉरी इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल धीमी गति से, बड़बड़ा के काम नहीं होगा, ऐसा है, बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे। शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। वेन डायग्राम का, लॉजिकल वेन डायग्राम का, ये देखिए, ये दे रखा है वेन डायग्राम, और इनमें से निकालना है, इसमें से बताना। इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित, किसान, ग्रामीण, साक्षर, डॉक्टर, नर्स, इंसान, महिलाएं, माताएं और पुत्रियां। अब ध्यान देना है, जो बच्चे हैं आंसर बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस हिसाब में बताइए, ABCD, बताइए आंसर। चलिए हम बताते हैं इसका। सभी पुत्रियां माताएं हैं और सभी माताएं महिलाएं हैं, तो आंसर कौन होगा ए। किस हिसाब में, सभी पुत्रियां क्या हैं, माताएं हैं, और सभी माताएं महिलाएं हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी पुत्रियां और माताएं क्या है, महिलाएं हैं, और ध्यान देना है सभी पुत्रियां कहाँ बनती हैं, माताएं, तो इसका आंसर कौन होगा डी। थोड़ा आनंद नहीं आ रहा होगा, पहला दिन है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जी। अक्षरों के उस संयोजक का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। नहीं दिख रहा तो श्रृंखला हम पूर्ण कर दे रहे, और बड़ी थोड़ा कर दें। अब बताइए जी, वीडियो रोक के आप आंसर निकालिए। हम इसमें क्या करते हैं, गिनती करते हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं 15 बार हैं। फिर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बड़ा कितने हैं 15 वर्ड। अब 15 में अगर हम बात करेंगे कितने वर्ड दिख रहे हैं प्रकार के, वी है 1, M 2, R 3 और D 4 और एक के भी है 5,
5 वर्ड दिख रहे हैं, तो हम 5 5 में काट कर देख लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। एम के बाद आर है तो एम के बाद आर, आर के बाद डी है तो डी के बाद ए, आर के बाद डी, कोई दिक्कत नहीं। के है के एम के से पहले कौन के, एम से पहले कौन है के, और ध्यान देना एम से पहले कौन है के, और के से पहले कौन है वी, कौन है वी, और एम के बाद कौन है आर। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा, लिख दे रहे के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर। इसमें आंसर देखिए कौन सा है, के डी के आर वी आर। आंसर इसका होगा 2, कौन 2। बताइए आप, कमेंट करके बताइए आप। सौरभ, शिवानी, संध्या, अंकित, आप सभी, दीप्ति, अंजना, आप सभी कमेंट करके बताइए इसमें। सौरभ, इसका आंसर बताइए, बताइए। 18:26, 18:26 समानुपात 20 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है, समानुपात 16:23। बताइए, कोचिंग के सारे बच्चे बताएंगे तो हम अगला पढ़ाते हैं। बताइए। ए डी का पिता है, सी और डी भाई हैं, जी बी की माँ है, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। जी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब इसे क्या है लिख रखा है, ए डी का पिता है, जो ए है ए डी का पिता है, तो ए जो है डी का क्या है, पिता है, ए डी का पिता है। सी और डी भाई है, सी और डी भाई है। जी बी की माँ है, जो जी है बी की माँ है, और सी बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, और बी की जी बी की माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन माँ। जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी ए से किस प्रकार समझे, पति पत्नी हो गई, जी का ए से क्या संबंध है, पत्नी। आंसर कौन होएगा, पत्नी। कौन सा आंसर होगा, पत्नी। बताइए आंसर, बताइए कमेंट करके बताएंगे। सौरभ, आंसर। शिवानी, कमेंट करके बताओ आप। चलिए 19, ये लिख रखी सीरीज 19, 38, 144 इस दिशा में चल रही है, तो कुछ नहीं ध्यान देने। जैसे 19 है, 19 गुणा 1 बराबर कितना है 19, 19 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 38, 19 गुणा 3, 19 गुणा 38 गुणा 3, 38 गुणा 3, 8 3 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3 3 9 11, 114 गुणा 4, 4 4 16 की 6 हाथ से लगी 1, 4 1 5 और 4, 456। आंसर कौन सा होगा, 456। कमेंट करके आप सभी बताएंगे इसका आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुदेव सर टाइम नहीं दे रहे हैं लगाने के लिए, टाइम तो कम से कम दें। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर बड़ी हो जाएगी अपलोड होने में टाइम लगता है। अभी अपनी कोचिंग का वाईफाई प्रारंभ नहीं हुआ है, वाईफाई हो जाए उसके बाद लग गया है, कल रिचार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपको वीडियो और टाइम भरपूर मिलेगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 के रूप में और
मतलब ये बोला गया है कि इस बड़ का जो कोडिंग कर रखा है ये, इस शब्द का कोडिंग ये, और पूछा गया कि इसका बताओ कोड क्या होगा। बताइए आप। मिस्टेक लिख रखा है MISTAKE, इसको कोड किया गया है 9765412 NAKED, इसको कोड किया गया है 84123। अब पूछा गया है INTIMATE, इसका कोड पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, M को कोड किया गया है 9 से, I को किया गया है 7 से, और S को 6 से, T को 5 से, A को 4 से, K से 1 को, और E को 2 से कोड किया गया। देखो इसमें भी कौन है? A है, तो A का कोड देखो 4 है, और इसमें भी A का कोड कौन है? 4 निकालना है, इसी में से निकालना है। I का कोड कितना किया गया? 7। I का कोड 7, N किसमें? N इसमें, N का कोड 8, या N का कोड कितना हो गया? 8। T का कोड किया गया 5, I का कोड किया गया 7, M का किया गया M, इसमें M है, इसमें M नहीं, M है, M का 9, A का कोड किया गया 4, इस T का कोड किया गया है 5, और E का कोड कितना किया गया? E का 2। ये अपना हो जाएगा आंसर 785 आंसर ये हो जाएगा, आंसर 2। आप वीडियो, सभी लोग वीडियो रोककर इसका आंसर बताएंगे। चलिए कथन निष्कर्ष में आ जाइए। कथन और निष्कर्ष में, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं और सभी साइकिल 2 पहिया वाहन हैं। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं, 2 पहिया वाहन हैं, और सभी साइकिल 2 पहिया वाहन हैं। तो ध्यान देना, इसकी अगर हम बात करेंगे सभी स्कूटर की और सभी साइकिल की, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 100, इसकी भी वैल्यू 100, और इसकी वैल्यू होगी 50, और इसकी वैल्यू कितनी? 50। इन दोनों में अप्रत्यय निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। चलो निष्कर्ष, सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं, ये बन सकता है? नहीं बन सकता है। सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल क्या है? स्कूटर हैं, बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो अच्छा, इसमें तो एडिट नहीं किया गया, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ये शायद रह गया है, एडिट नहीं किया गया। इसका आंसर ये होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये गलती से रह गया है, क्वेश्चन एडिट नहीं हो पाया। सॉरी वीडियो जो ये है, पिछली साल के सारे जो मैंने पेपर लिए हैं वो सारे मैंने एडिट किए हैं, वो क्वेश्चन एडिट हो नहीं पाया है। चलो कोई बात नहीं। कैच लिख रखा है, गलत लिख रखा है, केचुए हुए हैं। केचुए का अर्जुकी से वही संबंध है जो मछली का, ठीक है, किससे? रजुकी से। इसका आंसर ये होगा 1। कौन? 1 नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट एक निश्चित कोड भाषा में इम्पोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में क्या लिख रखा है? एक्सपेंड क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे और इसका संबंध देखना है, इसका और इससे संबंध। चलिए अब देखिए, बड़ा कर दिया। ये लिख रखा है आई होता 9 पे और ये कितने पे? 7 पे। तो कितना किया गया इसमें किया गया आई में -2, M 13 पे है और K कितने पे? 11 पे। तो इसमें भी किया गया -2, P 16 पे और ये कितने पे? 18 पे। तो इसमें किया गया +2, Q कितने पे है? 15 पे, ये कितने पे? 17 पे, सॉरी O 15 पे, Q 17 पे, इसमें भी प्लस किया गया 2। R होता है 18 पे और P कितने? 16 पे, इस पे किया गया -2
और टी 20 पे, आर कौन 18 पे, इस पे भी किया गया -2 -2 -2 +2 +2 -2 -2। इस हिसाब में सीरीज चली है। हम आप निकालना आपको किसका कोड, इसका थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इसका कोड निकालना। तो इस हिसाब में चले -2 -2 +2 +2 -2 ई में अगर हम 2 कम करेंगे, 5 में 2 कम करेंगे कितना आएगा, सी 3, 24 में 2 कम करेंगे 22, 22 पे वी, पी में हम 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पर होता है आर, ई है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे है जी, 14 में अगर हम 2 कम करेंगे तो कौन आएगा 12, 12 पे कौन एल, 4 में अगर हम 2 कम करेंगे तो कौन आएगा बी। इस हिसाब जो का ये क्या बनेगा आंसर, सी वी आर इसका आंसर ये देखिए आप, इसी में से मिल गया। सी वी आर ये नहीं है ना, ये है, ये सी वी आर जी एल वी, आंसर होगा इसका डी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 13। बहुत छोटा करना पड़ेगा रे, प्रोजेक्टर में दिख जाएगा। चलिए आप देखिए, शायद प्रोजेक्टर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 6 डिलीवरी बॉय UVWXY और Z एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। ZW के बाएं ठीक बगल में एक पंक्ति में खड़े हैं। हमने एक पंक्ति में से खड़े करना है कि एक पंक्ति में हमने ये बना ली पंक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। ZW के बाएं ठीक बगल में है, हमने कहा पंक्ति बनाई है। Z जो है ZW के बाएं, W के बाएं, और W को बाएं हमने इधर ऊपर की ओर दिखा रहे सबको। W के बाएं में हमने कर दिया खड़ा, बगल में कौन Z। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़ी हैं। 6 व्यक्ति थे, 2 जे आ गए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। इन दोनों कोने पे कौन, या तो Z होगा या इस साइड Y, ऊपर या तो Y या नीचे कौन Z। मेरी बात समझ आई, खड़े हैं। W Z और V के बीच में है। W Z और V के बीच में, Z और V के बीच में कौन है, W। अच्छा, एक साइड कॉर्नर में कर दिया, सॉरी मेरी प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। अगर हम इधर Z मान रहे तो 2 मान के चलेंगे, गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। Z W के बाएं ठीक बगल में है, तो Z जो है W के बाएं, हमने W के बाएं बना दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ दिया W Z और V के बीच में है, V के बीच में। अगर इधर Z है तो अगले कॉर्नर पे कौन आएगा, Y। 6 लोग होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। क्यों, पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं। कौन खड़े हैं, Y खड़े हैं। U X के बाएं ठीक बगल में है। U है X के बाएं, अगर X के बाएं कौन है, U, तो X इधर आ जाएगा और U इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। Y X के दाएं, Y जो है X के दाएं। अच्छा, X के अगर हम दाएं करेंगे तो ये नीचे की ओर दिख जाएंगे, हम नीचे की ओर दिखाएंगे, ठीक है। X के दाएं, निम्नलिखित में से कौन सी डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ी है। ये जो हमने पंक्ति बनाई है बन गई है, लेकिन ये सारे के सारे नीचे की ओर देख रहे हैं, इस हिसाब में बनी है। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर की ओर नहीं देखेंगे, अगर ऊपर की ओर देखें तो नहीं बन पाएगा। किस लिए नहीं बन पाएगा, समझो। ZW के बाएं ठीक बगल में है, Z जो है W के बाएं। जब Z नीचे की ओर देखेगा तो इसका बाएं इधर आएगा, अगर ऊपर की ओर दिखाएंगे तो इसका डायग्राम इस हिसाब में बनेगा। अगर इसका नीचे की ओर देख रहे हैं ना, तो ध्यान देना, इस साइड क्या हो जाएगा, बाईं ओर, और इस साइड कौन होगा, दाईं ओर, दाएं। बहुत सरल सवाल था, थोड़ा टफ कर दिया हमने। पूछा गया है
निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर, दाईं ओर से चौथे स्थान पे 1 3 4 कौन? वी। आंसर कौन होगा? वी। दूसरी तरीका समझाते हैं, उत्तर की ओर हम इनका मुख करके जेड डब्लू के बाएं, जेड जो है ना, जेड डब्लू के बाएं। अब इन्हें हम ऊपर दिखा रहे हैं, डब्लू के बाएं बैठा है। और एक ये पंक्ति दे रखी है, डब्लू जेड और वी के बीच में है, वी के बीच में है। इसमें दे रखा है, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं। एक छोर पे अगर जेड हो गया, दूसरे पे कौन हो जाएगा? वाई। 6 व्यक्ति थे, 3 बैठ चुके, 3 जे बैठ चुके, 1 जे बैठे, 4 2 बचे हैं। अब एक पंक्ति बता रही है, एक लाइन, यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं, ध्यान देना, यू एक्स के बाएं, एक्स का बाएं इधर होगा, अगर ये ऊपर की ओर देखा बगल में है, बाई एक्स के दाएं ठीक बगल में, बिल्कुल बात सही है, बाई है ना, दाई में तो है एक्स के। निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं छोर से चौथे स्थान पर है? दाईं छोर से, तो दाईं छोर जालंग से हो जाएगा, इस साइड है जालंग, कौन? बाईं छोर आ जाएगा। चौथे स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? वी। कौन हो जाएगा? वी। आंसर इसका कौन हो जाएगा? 2। इसका आंसर बताना है आप सभी को। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर बताना है। सौरभ टाइम दे रहे हैं, लिखा लिए। चलिए हम ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख रखा 2 और 3 10 39 172 और प्रश्नवाचक चिन्ह, और 53 45 53 46। इसका आंसर किस हिसाब में देंगे? थोड़ा इधर करते हैं। हाँ, ये लिख रहा है 2 प्लस 1 और हमने गुणा किया 1 से ही, तो बराबर कितना है? 3। ध्यान देना, 2 में 1 जोड़ा 3 और गुणा किया 1 से, तो 3। 3 प्लस 2 और गुणा हमने कितने से किया? 2 से। 3 में 2 जोड़ा 2 5 और 5 और गुणा कर देंगे हम 2 से, कितना आएगा? 10। ऐसे हम 10 प्लस 3 और गुणा भी करेंगे हम 3। 13 तिया कितने? 39। 39 प्लस 4 और गुणा हम कितने से करेंगे? 4 से। कितना आएगा? 172। सीधा आ जाएगा 41 4। गलत कर दिएगा, 172 39 जाओगे, 39 में अगर जो जोड़ेंगे, हाँ सही है, 4 तिया 12, ठीक है। 172 प्लस 5 और हम गुणा भी करेंगे 5। इसमें अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे 7 7 1 और गुणा करेंगे हम 5 से। 7 पन्ना 35, 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 पन्ना 35 और 3 38, 38 की 8, हाथ से लगी 3 और 5 3 8। आंसर होगा 885। 885। पंद्रह पे अभी तक पहुँचे हैं। बताइए आप, इसका आंसर बताइए आप सभी। ठीक है, वीडियो चल रही है, बन रही है। बताइए आंसर। नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का, इसे मेट देते हैं तब देखेगा, मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? दीप्ति बताओ, आप बताओ। ये हम आपको बता चुके हैं। अंजना, दीक्षा रह जाती है, दीक्षा। बताओ इसको आंसर। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का ये है, पेपर कटिंग का है। एक पेज को एक बार मोड़ा गया,
फिर दूसरी बार मोड़ा गया। एक बार जब मोड़ते हैं ना किसी पेज को, मोड़ेंगे तो परत कितनी बनती है, परत समझो, एक बार मोड़ेंगे तो परत 2, 2 बार मोड़ेंगे परत 4, 3 बार मोड़ेंगे परत 8, 4 बार मोड़ेंगे तो परत कितना 16, इस हिसाब में बन जाता है। देखो एक बार मोड़ा और 2 बार मोड़ा तो परत कितनी 4, और 4 में और सर्कल कितने किए 2, तो 4 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे 8। टोटल सर्कलों की संख्या कितनी होगी 8। तो इसमें आप देख के आंसर बताइए 8 किस किस में है। खोलने का फिर तरीका भी बताएंगे हम। इसमें 8 हैं, गिनिए। हाँ इसमें भी 8 हैं, लेकिन ये देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसमें भी 8 हैं, हर सभी में है। इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। तो इस हिसाब से आंसर नहीं निकल पाएगा। चलिए अब आंसर हम बताने का तरीका बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। अगर हम इसको इस हिसाब में खोलेंगे, 4 भागों में बांट लिया हमने, इसको अगर इस भाग में खोलेंगे तो 1 0 इधर आ जाएगा जो सर्कल है, और ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा। इसे अब जब इस हिसाब में खोलेंगे तो सर्कल यहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे, और ये वाला सर्कल यहाँ पे। तो इसका आंसर ये बनेगा। जिस आकृति में ये बना है वही इसका आंसर है। ये किस में बना है, आंसर इसमें बना है डी। यही देखो बना है ये, इसका आंसर कौन होगा, डी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जबकि उनमें से कोई असंगत है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए। चलिए बताइए, आप बड़ा कर दे रहे हैं। इनमें 3 एक समान है और एक भिन्न है। समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं 20 से, 10 और 10 में 3 जोड़ा 13, कितना जोड़ा 3, और इसमें कौन है 1, 10 3 13 और 1 14। इस हिसाब में चला। देखो ये है 10, ये है 13 और ये कितना है 14। तो इसमें कितना जोड़ा गया 3, और इसमें कितना जोड़ा गया +4। तो तो किया गया है। ये कितना है 2, और 2 में अगर जोड़ेंगे कितना जोड़ा गया है 2। ये है 2, ये है 5, ये है 9। सही तो है। देखो 2 में अगर हम कितना जोड़ेंगे हम, अच्छा 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, सॉरी 17, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ से 7 सीधा जोड़ेगा ना, 7 जोड़ेगा। हाँ अगर हम बात करेंगे, इसमें कितना जोड़ा +3, और इसमें कितना जोड़ा गया है +7, सही जुड़ा है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितना जुड़ा है, 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा, और देखो 4 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, 11 ही हो। ये है n। 14 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो होता है 17। 14 में अगर 3 जोड़ेंगे 17, ये आंसर होगा। ये है भिन्न। 14 में कितने जोड़ेंगे हम 3, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, ये है 18। आर होता है 18 पे। बताओ। ये PDF बहुत बड़ी में है तो दिखेगा नहीं प्रोजेक्टर पे, एल ले, हमें नहीं लग रहा है ये दिख जाएगा। क्वेश्चन दिख जाएगा, बहुत छोटा हो गया। चलो हम पढ़ के सुना देते हैं, बताते हैं, फिर इसके बाद हम PDF को जूम करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस यहाँ पे कौन सा आएगा इसे बताना। अब हम जूम कर देते हैं। अब बताइए, तो ध्यान देना है। टी से सीधे देखें, टी से कहाँ U, तो +1, U से सीधे V +1, U से फिर W +1, कौन +1, W के बाद कौन आएगा X +1, तो X के बाद फिर कौन आएगा, यहाँ पे आएगा Y, कौन Y। सभी में 1 1 जोड़ दो, तो इसमें भी 1 जोड़ दो। देखो TUVWXY आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, बात करने वाले हम O की। O में देखो कितना जोड़ा गया, जो O है O में जोड़ा गया है 2, 15 और 2 17, और 17 और 2 19, 19 पे 19 और 2 21, 2 ही 2 सब में जोड़ा गया है, और 2 देखो इसमें जोड़ दिया जाएगा। 21 में 2 कितना 23, और 23 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, कौन हो जाएगा भाई, कौन भाई। अब बात करें
डी है 4 पे और 4 3 7, तो इसमें किया गया प्लस तीन किस हिसाब में चल रहा है, प्लस एक 2 3 इस हिसाब में किया गया सभी में। तो इसमें भी जोड़ दो +3, तो पी है 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 पे कौन आएगा एस, तो आंसर होगा बाई एस, आंसर इसमें बाई एस। देखो +1 +2 +3 इस हिसाब में चल रही है सीरीज। हमको लगता है क्वेश्चन हो गए, 18 पे पहुंचे हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं जितनी जल्दी हो जाए। चलिए चार संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार असंगत हैं और कोई असंगत नहीं संगत हैं। कहाँ गया है? हाँ, 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। वीडियो रोक के आप आंसर बताएंगे, हम आपको बताने वाले हैं। देखो ये लिखा है 13 दूनी 26, गुणा कितना किया गया 2 का, और ये 13 का क्या है वर्ग, सही तो है। देखो 13 गुणा 2 बराबर कितना होता है 26, और 13 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 169। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही तो है। ऐसे हम बात करेंगे 12 दूनी 24, और 12 को अगर हम वर्ग कर देंगे तो 144, 15 दूनी 30, और 30 का वर्ग करेंगे 225, और 17 है 17 दूनी 34, और 17 का ये वर्ग नहीं है, ये 17 का वर्ग नहीं। 17 का अगर वर्ग करेंगे कितना होगा, ये आएगा 7 49 1, और 7 दूनी 14, ये निकल के आएगा 289, ये इसका वर्ग निकल के आएगा। तो इसका क्या है, ये आंसर है 2, सही है, ठीक है। 7 49 ठीक 1, और 7 दूनी 14, बिल्कुल बात सही 289। बताइए आप सभी इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। लिख रखा है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, औसत आयु है 45 वर्ष, और देख रखा है 38 45 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं और 42 46 44 वर्ष के आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? औसत का मतलब समझ लो, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब किसी कंपनी के कर्मचारियों को औसत आयु कितनी 45 थी, कितनी थी 45, देख लो ये लिखिए 45। कौन कौन से प्राणी हटाए गए हैं, 38 45 और 49, ये वाले हटाए गए हैं वर्ष वाले। इनका अगर हम योग कर देंगे टोटल कितना आएगा, 132। और कौन कौन से प्राणी आए हैं, कितने कितने वर्ष वाले, 42 46 44। इनका योग तो बराबर ही आ रहा है। जब इनका योग बराबर आ रहा है तो औसत भी 45 का 45 ही रहेगा। कितना रहेगा 45। 2021 का पेपर है ये, एसएससी जीडी वाला, एसएससी जीडी वाला 2021 का पेपर है, समझ लो ये पेपर था भाई। रीजनिंग कितनी सरल आती है। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्न व्यंजक, इसका आंसर देना है। क्या करना है, देखो ए का अर्थ क्या है, ए का दे रखा है, ए का अर्थ कितना है जोड़ना, और बी का अर्थ दे रखा है गुणा, सी का अर्थ देखना घटाना, और डी का अर्थ दे रखा है भाग। इसको बड़ा कर लो, आंसर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बोर्ड मास तो आता ही होगा आप सभी को। डी का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ कर दिया भाग, कोई दिक्कत।
बी का मतलब क्या है, गुणा, और ए का मतलब क्या है, जोड़, सी का मतलब है माइनस, और सी का मतलब ये भी है क्या, माइनस। अब यहाँ पे दे रखा है बी, और बी का मतलब कितना है, गुणा, और ए का मतलब क्या है, प्लस, कर दिया प्लस। अब पूछा गया है तो पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, इसका कर देंगे 20 × 100, और 100 में अगर हम 48 जोड़ देंगे कितना आएगा, 148, ये आ गया 148। अब इसका योग निकालते हैं, इसका है माइनस, यहीं से करते हैं, भाग देते हैं इसे, 6 से अगर हम भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार गया, 12 बार, ठीक। इस क्या है, गुणा है इसमें, ठीक है। अब क्या है, गुणा, अब इसका क्या कर दें, गुणा, 12 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 12 144, कितना हो जाएगा, 144। ये है प्लस, प्लस अगर 144 में 24 जोड़ देंगे कितना, 24, तो कितना हो जाएगा, 168, और माइनस के कौन है, माइनस के 18, 18 माइनस के कर दो, क्या, माइनस के 18 कर दो, टोटल कितना आ जाएगा, 150, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बचा है, यहाँ लगा है माइनस, मेरे प्यारे बच्चों के क्या लगा, माइनस, और माइनस और 148, कुछ नहीं करना है, 150 और 148 क्या करना है, घटाना है, सॉरी 148 घटाना, तो कितना आएगा, 2, आंसर कौन हो जाएगा, 2। आप खुद से लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिस हिसाब से लगाइए आप। लगता है ख़त्म हो गए, नहीं अभी और है, अभी तो 2-4 और बचे हुए हैं। पढ़िए आप, इसमें दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें, चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति, इससे पहले हम मिट देते हैं, दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं, लिख रखा है। तो ये वाली जो हमें आकृति है किस में है, बस देखना है, इसमें किसी में है, अरे ये रही, नहीं इसमें नहीं है, इसमें यहाँ से और यहाँ नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो फिर किस में है, अरे किस में है आकृति, एक बार देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये आकृति, ये आकृति है, ये इस हिसाब में आके यहाँ से होके इस हिसाब में जा रही है, सीधे जा रही है। ए आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आंसर इसका डी होगा, ये आंसर होगा। यही आकृति थी, ये यहाँ से होके इस हिसाब में होके और ऐसे होके इस हिसाब में, देखो इस हिसाब में होके यहाँ से फिर ऐसे फिर इस हिसाब में, आंसर इसका डी। इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी है। इसका जो आंसर लगाया है हमने डी, यही आकृति बन रही है, कौन सी, डी। पूछा गया है इसमें, इसका आपको बताना है, दर्पण, मिरर, कुछ नहीं पढ़ना, मिरर बताओ इसका। इसका आंसर बताइए आप लोग, कुछ भी नहीं करना होता, पलटना होता है। इसमें क्या है, मिरर में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं क्या चेंज आपस में हो जाते हैं, लेकिन जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम चेंज होते हैं। इसको क्या आप चेंज कर दीजिए, जैसे एल लिखा है, एल ये हो जाएगा, ए इस हिसाब में बन जाएगा, आई यही रहेगा, एम ये रहेगा, एम के बाद ओ, ओ के बाद जो एन है एन बदल जाएगा, एन ऐसा हो जाएगा, बाई एल ऐसा हो जाएगा, और कौन, ओ, ओ के बाद पी। इसका आंसर कौन सा आंसर है इसमें मिलाइए, एन बाई एल ओ पी, बिल्कुल आंसर इसका डी। आंसर कौन हो जाएगा, डी, आंसर इसका हो जाएगा डी। इस आकृति वाला पूछा है, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यही लिया गया, इसमें हम बताना है आपको। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये आकृति थी, यही एक आकृति पकड़ते हैं, ये यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर ये यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाली आकृति यहाँ पे मिलेगी, तो ये तो नहीं होगी। ये आकृति ऊपर है, बिल्कुल बात सही है, कौन है, ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें भी तीनों में आकृति में है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना ये है, जैसे ये आकृति नीचे आई है, ये वाली आकृति इधर आई थी, तो देखो ब्लैक वाला एक सर्कल एक डिब्बा छोड़ के ऊपर पहुंच गया। जैसे ये आकृति यहाँ पहुंची थी, ये 2 डिब्बा छोड़ के ऊपर पहुंच गया। जैसी ये आकृति ये यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने डिब्बा छोड़ देगी? 3 डिब्बे छोड़ के ये चौथे वाला जो होगा ब्लैक होगा। उस सब में देखो है, हाँ इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। तो आंसर या तो बी हो सकता है और डी हो सकता है। अब मिलान करते हैं ऊपर वाले से, किससे? ऊपर वाले से। देखते हैं, ये डिब्बा जो यहाँ था, जैसे ये ऊपर पहुंचा तो एक ब्लैक छोड़ के नीचे आ गया। अब ये यहाँ से जैसे ही बदला है तो यहाँ आया, तो इसमें क्या है? एक और बदल गया। अब जो नीचे को आएगा तो ब्लैक जो होगा वो इस हिसाब में होगा, नीचे वाला ब्लैक होगा और 3 ऊपर वाले खाली होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप देखते हैं और बताइए। जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बनेगा बी। डी इसलिए नहीं बनेगा, ये ऊपर ब्लैक है, नीचे होना चाहिए इसमें। पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मिलाइए आप, बताइए आंसर, बताइए आप सभी। BLU के लिखा है, अनुपात YFOP, समान अनुपात NOTE, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। बी जो लगा, बी का विपरीत कौन होता है? बाई। यू का विपरीत होता है एफ, एल का विपरीत ओ, के का विपरीत पी। विपरीत ही लिखे हैं, कुछ नहीं करना। एन का विपरीत कौन हो जाएगा? एन का होगा एम, ओ का होगा एल, टी का होगा जी, और ई का कौन होगा? वी। इसमें जो आंसर है वही देख लो, ML GVT आंसर जे। ये बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है। चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला उसे बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला जो होता है ये होता है उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद ये होगा पश्चिम। कौन? पश्चिम। इस हिसाब में रखते हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर है, तो हम किसे उत्तर की दिशा में सारे के सारे में बैठाल दे रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं? चलिए देखो, लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर, तो फिरोज को दाईं ओर हमने बना दिया फिरोज के दाईं ओर। देखो फिरोज अगर ऊपर की ओर देख रहा है, जालंग इसका दाएं हो जाएगा राइट, और जालंग इसका क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो फिरोज के दाईं ओर कौन बैठा है? लोहित। चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बैठा दो, हमने बैठा चिराग जो है जॉय की, तो जॉय के हमने बैठा दिया बगल में। जॉय के बगल में कौन है? जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में कौन? चिराग। देखो चिराग अगर ऊपर को देखेगा ना तो जालंग दाएं, जालंग बाएं। जैसे कि ये है, मैं हूँ, मैं अगर इस साइड देख रहा हूँ, इस साइड इस हिसाब देखो, ये मेरा दाएं, ये मेरा बाएं, ये दाएं, ये बाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करेंगे लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। ध्यान देना है, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। तो देखो डायग्राम इस हिसाब में, फिरोज, लोहित, कौन? लोहित। और लोहित और चिराग के बीच में कौन सा बैठा व्यक्ति? केवल हीरा। तो हीरा और कौन? चिराग, कौन? जॉय। चिराग और कौन हो गया? जॉय। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पूछा है। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, फिरोज के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन? चिराग। आंसर हो जाएगा ये।
शायद 25 नंबर क्वेश्चन था। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट का पहला दिन था। हो सकता है मैंने आपको अच्छे से समझा ना पाया हो या मैंने आपको टाइम ना दिया हो, पहला दिन है। लेकिन मैं आशा यही करता हूँ कि आप सारे के सारे प्रश्नों के कमेंट में उत्तर देंगे, वीडियो रोक रोक के देंगे। और जहाँ नहीं समझ में आए एसएससी जीडी डाउट, ये मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा है, उस पर आप कमेंट करके या अपना स्क्रीनशॉट लेके भेज के दोबारा पूछ सकते हैं। जय हिंद,